हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हमें पढ़ना है एक और रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी तो केवल एनर्जी था या वो टोटल एनर्जी था। आज उसी प्रूफ की सहायता से एक और हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ था एनर्जी और यहाँ है काइनेटिक एनर्जी। या फिर पूछा जा सकता है प्रूफ दैट P इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2m0 k टू द पावर 1/2। या कहा जा सकता है P इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2m0 k। विभिन्न तरीकों से इसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए करते हैं सॉल्यूशन, या फिर कहें इसका आंसर लिखें, या फिर करें इसका प्रूफ जो दिया गया वो प्रूफ करें। तो प्रूफ किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, क्या पढ़े वो पढ़े रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। तो वो रिलेशन हम जानते हैं। तो इस बात को केवल ऐसे लिख दिए कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो ये रिलेशन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े। किस नाम से पढ़े? ये पढ़े रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। तो ये हम जानते हैं, पढ़ लिए पिछले क्लास में, तो जान गए कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4 होता है। तो अगर यहाँ से हमें एनर्जी की वैल्यू चाहिए, टोटल एनर्जी ई जो है, अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर को उधर भेज दें। अगर उधर भेज देते हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर को तो ये उधर जाएगा, तो ये अपनी जगह, ये m0 स्क्वायर सी टू दी पावर 4 अपनी जगह, ये इधर माइनस था इक्वल के उधर गया, ये हो गया प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। शुरू में जोड़ सकते हैं या लास्ट में जोड़ दें, कहीं भी जोड़ दें। ई की वैल्यू अगर चाहिए हमें तो ई इज इक्वल टू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ई की वैल्यू? ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी m0 स्क्वायर सी टू दी पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर 1/2 हो गया जी, 1/2। अब एक हेडिंग और एक रिलेशन हम और जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को कहा गया रेस्ट एनर्जी या फिर रेस्ट मास एनर्जी। अगर वो रिलेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी या रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास है E इज इक्वल टू। अब रेस्ट एनर्जी की बात करें तो रेस्ट एनर्जी हमारे पास कितना होता है? रेस्ट एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस में हम लोग पढ़े हैं, रेस्ट मास एनर्जी होता था m0 सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इसमें लाना है और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दिया गया के ई लिखे या केवल के लिखे। तो हम के लिख के ही काम चला दे रहे हैं क्योंकि यहाँ भी एक्सप्रेशन में दिया गया के। अगर के ई के डॉट ई डॉट इस प्रकार से दिया जाता तो हम लोग भी यही लिखते, लेकिन केवल के लिखा गया तो इसलिए के लिख के ही काम चला दे रहे हैं। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया गया के। अब टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला ई है, जो टोटल एनर्जी ई है, इसके लिए हम लोग एक रिलेशन पहले से ही जानते हैं। ये कहाँ जानते हैं हम लोग? ये पिछले एक्सप्रेशन में पढ़ा गया है जिसका नाम था रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। वहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें। तो यहाँ वैल्यू प्लेस कर दे रहे हैं, किसकी वैल्यू प्लेस कर दे रहे हैं? हम वैल्यू प्लेस कर दे रहे हैं टोटल एनर्जी ई की। तो ई की जो ये वैल्यू है इसे यहाँ प्लेस कर दें। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितना है? ये है m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये वैल्यू यहाँ ई की जगह रख रहे हैं, तो यहाँ रख दे रहे हैं। ई की वैल्यू हो गया m0 स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू
इतना ई की वैल्यू ये प्लेस कर दिए। ई की वैल्यू कितना था, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसके बाद इक्वल लगा दिए। इसके बाद है रेस्ट मास एनर्जी जिसकी वैल्यू एम नॉट सी स्क्वायर। इसके बाद लिखा गया है प्लस के, और ये लिख लिए प्लस के। अब हमें जो रिलेशन फाइंड करना है मोमेंटम के लिए, उसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये अंडर रूट में है। अब इसे बाहर निकालने के लिए स्क्वायर करना होगा बोथ साइड, तो करें तो लिख दिए यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो स्क्वायर करें तो इधर अंडर रूट है, स्क्वायर से ये हट जाएगा, बचेगा एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा ए, और इसे मान लिया गया बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की वैल्यू हो गई एम नॉट सी स्क्वायर, अब बी की वैल्यू हो गई के। इतना ही हो गया। अब यहाँ से अगर देखें तो एक चीज़ यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 यहाँ भी है, और यहाँ भी एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये दोनों तो आपस में ही कट मर गए, ख़त्म हो गई बात। यहाँ से बचा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बचा के स्क्वायर प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर के। यहाँ पे हमें अगर मोमेंटम के लिए p के एक्सप्रेशन में चाहिए, p के लिए चाहिए वैल्यू, तो सी स्क्वायर यहाँ एक्स्ट्रा टर्म है, सी स्क्वायर को उधर भेज दिए या सी स्क्वायर से पूरे टर्म को डिवाइड कर दिए तो सी स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा। ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से सी स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये यहाँ से तो कैंसिल हो गया, यहाँ से डिवाइड करें तो के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर डिवाइड करें ये हो गया 2m नॉट के, और हमें वैल्यू चाहिए p की, तो p की वैल्यू लिखा जाएगा p इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट के, और इधर था स्क्वायर, इधर जाएगा तो ये हो गया पूरा अंडर रूट में, या फिर लिख दें इसके पावर 1/2। और यही हमें प्रूफ भी करना था, प्रूफ करना था p इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट के होल पावर हो गया 1/2 ब्रैकेट के साथ। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि ये प्रूफ हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगर आप पीछे के वीडियोस नहीं पढ़ें तो बारी बारी से सब वीडियोस देख लें, यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा बीएससी का कंप्लीट सिलेबस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।